बातचीत बौद्ध धर्म की स्टार्ट करने से पहले हम आपको भगवान बुद्ध के व्यक्तित्व के बारे में आपको बताना चाहते हैं, तो उनसे जुड़ी हुई एक छोटी सी बात आपसे साझा करेंगे। तो भगवान बुद्ध आप सब जानते हैं बिच्छू का रोल प्ले करते हैं पूरे जीवन में। 35 साल के बाद, पहले ये राजा के लड़के थे, उसके बाद संन्यास ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद ये भिक्षा मांगते हैं। तो भिक्षा मांगने के क्रम में ये गांव-गांव जाते रहते हैं। तो जब ये गांव गए, वहाँ एक गांव में एक व्यक्ति ने इनका बड़ा अपमान किया। बोला कि आप राजा के लड़के थे, आपको ये काम नहीं करना चाहिए था। बहुत ज़्यादा भगवान बुद्ध के सामने उसने अपशब्द कहे। अपशब्द वो बोलता रहा और भगवान बुद्ध बिल्कुल शांति से उसके अपशब्दों को सुनते रहे। जब उसके द्वारा बुरा भला जितना भी कहना था उसने कह लिया भगवान बुद्ध को, भगवान बुद्ध ने कोई भी जवाब पलटकर नहीं दिया। जब जवाब नहीं दिया तो गलत बातें करने वाला, अपशब्द कहने वाला, भगवान बुद्ध को अपशब्द कहने वाला व्यक्ति व्यथित हो जाता है। वो कहता है कि हमने बहुत सारी बातें की, आपके बारे में बुरा भला कहा, आप फिर भी शांत हैं, आप कुछ भी हमसे नहीं कह रहे हैं, इसके पीछे राज क्या है? तो महात्मा बुद्ध बोले कि आपने हमसे जितनी बातें कहीं उसके पीछे हम कुछ नहीं बोले, इसके पीछे एक तर्क है। वो तर्क उन्होंने दिया। वो तर्क क्या था आपके साथ शेयर करते हैं। तो भगवान बुद्ध ने उससे कहा कि अगर कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, वो आपके पास है। अगर कोई वस्तु, इधर हम कम्युनिकेशन की बात कर लें तो ये कोई व्यक्ति है और इधर हम बात कर रहे हैं ये भगवान बुद्ध की। तो ये व्यक्ति से भगवान बुद्ध बोलते हैं कि अगर आपके पास फूल है और आप मुझे ये फूल अर्पण करना चाहते हैं, मुझे ये फूल आप देना चाहते हैं, और अगर मैं इन फूलों को लेने से मना कर दूं तो बताइए वो फूल किसके पास रहेंगे? तो व्यक्ति वो कहता है कि ये फूल हमारे पास ही रहेंगे। तो भगवान बुद्ध ने कहा उसी प्रकार से जो तुमने हमसे अपशब्द कहे हैं वो हमने आपके ग्रहण नहीं किए। वो अपशब्द किसके पास रहे? तो वो अपशब्द आपके पास ही रहेंगे। तो ये बातें सुनकर वह व्यक्ति बड़ा अचंभे में पड़ जाता है और भगवान बुद्ध की शरण में चला जाता है। तो ऐसा व्यक्तित्व था भगवान बुद्ध का। उन्हीं की बातचीत हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपने अभी तक जाना कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। ये किस गणराज्य से हैं? तो ये शाक्य वंश से हैं। सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम, पत्नी इनकी यशोधरा है, बेटे का नाम राहुल है। सारथी का नाम भी आपसे पूछा जाता है, तो सारथी इनके चन्ना है। सारथी कौन है? चन्ना। अब इसके बाद में स्टार्ट ये करते हैं कि आखिरकार भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म, गौतम बुद्ध का जो जन्म है 563 ईसा पूर्व में हुआ। 563 ईसा पूर्व। अब कंफ्यूजन यहां ये हो जाती है कि ईसा पूर्व और ईसवी में क्या अंतर है। तो एक ईसवी को ईसा मसीह का जन्मदिन माना गया है। ईसा मसीह का जन्मदिन। ईसा मसीह से जितने भी लोग पहले हुए हैं, ईसा मसीह के जन्म से जितने भी लोग पहले हुए हैं, उनके पहले हम लोग लगाते हैं ईसा पूर्व। इसका मतलब ये हुआ ईसा मसीह से कितने साल पहले भगवान बुद्ध अवतरित हुए? तो 563 साल पहले, इसीलिए लिखा जाता है ईसा पूर्व। और एक के बाद में 2, 3, 4 ये सभी आपकी हो गई ईसवी। 563 ईसा पूर्व में कहाँ जन्म हुआ? तो ये जन्म होता है इनका नेपाल के लुम्बिनी में। नेपाल में एक जगह है, उस जगह का नाम लुम्बिनी है। वहां भगवान बुद्ध का जन्म होता है। अब जन्म होने के बाद में इनको बहुत सारी सुख सुविधाएं इनके महल में इनके पिता ने दे दी थी, जिससे इनका बेटा सन्यासी ना बन पाए। राजा का बेटा, राजा क्या चाहेंगे? राजा यही चाहेंगे कि उनका बेटा भी राजा ही बने। सुपन होता है तो जब सुपन में वो देखते हैं कि भगवान बुद्ध सन्यासी भी बन सकते हैं या बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट बन सकते हैं, ऐसी भविष्यवाणी एक साधु इनके बारे में करते हैं। तो जिससे शुद्धोधन शक व्यथित हो जाते हैं, कहीं हमारा बेटा सन्यासी ना बन जाए। इसलिए उनको हर एक सुख सुविधा
दे देते हैं और इसी के साथ इनकी शादी भी कर देते हैं जल्दी। जब शादी इनकी हो जाएगी तो गृहस्थ जीवन जिएंगे और सन्यास की तरफ इनका ध्यान नहीं जाएगा। आप सबने कहानियां सुनी होंगी कि वो बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, सन्यासी साधु को देखते हैं, वहीं से इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। वो बातें आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाती, जो पूछी जाती हैं उनके ऊपर आ जाते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा त्रिपिटक क्या है। त्रिपिटक, पिटक का मतलब होता है टोकरी, पिटक का मतलब क्या है, टोकरी। तो या फिर 3 टोकरियां हम कह लें। तो यहाँ त्रिपिटक जो है वो एक धर्म ग्रंथ है। वो किस धर्म से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म में कौन सा मार्ग दिया गया, तो बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग, पंचशील सिद्धांत, अष्टांगिक मार्ग दिए। भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिया, अष्टांगिक मार्ग दिया। इन्होंने कहा कि ज्यादा इच्छाएं आप करोगे और वो अगर इच्छा पूरी नहीं हुई तो वही आपके दुख का कारण है। दुख का कारण क्या है, तो उन्होंने बताया कि आपकी जो तृष्णा है, जो इच्छा है, वही दुख का कारण है। इसके बाद में जान लेते हैं कि बौद्ध धर्म में 3 चीजें कौन कौन प्रसिद्ध है। तो त्रिरत्न, त्रिरत्न बौद्ध धर्म में प्रसिद्ध है। वो 3 कौन कौन से रत्न है, तो वो 3 रत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ त्रिरत्न के नाम से बौद्ध धर्म में जाने जाते हैं। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे सीधे कि आखिरकार भगवान बुद्ध कब गृहस्थ जीवन को छोड़कर संन्यास धारण करते हैं। तो 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में ये अपने घर को छोड़ देते हैं। यहाँ बहुत सारी कहानियां उनके बारे में प्रचलित हैं। कोई कहता है कि रात में चले गए थे, कोई कहता है कि रात में चले गए थे, और कोई कहता है कि भगवान बुद्ध को सेनापति का कारभार सौंपा गया। 2 कहानियां। पहली कहानी क्या कहती है कि रात में ये चले गए थे, रात्रि में, और दूसरी कहानी कहती है कि ये सेनापति को पोस्ट ऑफर करी गई थी। और सेनापति की पोस्ट में आप जानते हैं कि जब दूसरे राज्य से टकराव होता है तो हजारों जीवों की, जो निर्दोष होते हैं, उनकी हत्या हो जाती है। जब हत्या हो जाती तो ऐसा काम भगवान बुद्ध ने कहा कि हम तो नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए उन्होंने सेनापति की पोस्ट ठुकरा दी। जब पोस्ट ठुकरा दी तो फिर वो राजकाज से निवृत्त होना चाहते थे, इसीलिए संन्यास ग्रहण किया गया। ये एक पक्ष कहता है। दूसरा पक्ष कहता है कि इनके मन में बहुत सारे प्रश्न थे, उन प्रश्नों को जानने के लिए इनके मन में जिज्ञासा उठी और ये अपना घर द्वार छोड़कर संन्यास की तरफ चले गए। तो जब 29 साल की उम्र में अपने प्रश्नों को लेकर ये सबसे पहले कहाँ गए, तो सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन की शिक्षा लेने के लिए। कौन सा दर्शन? सांख्य दर्शन की शिक्षा लेने के लिए अलार कलाम से मिले। अलार कलाम इनके पहले गुरु माने जाते हैं, लेकिन ये भी इनकी प्रश्नों को नहीं सुलझा सके, इनके प्रश्नों का सही तरीके से निवारण नहीं कर पाए अलार कलाम। तो इनके मन में जिज्ञासाएं बनी रहीं। इसके बाद भगवान बुद्ध ने क्या किया, तो भगवान बुद्ध पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे घोर तपस्या में लीन हो जाते हैं। इसे बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है, बोधि वृक्ष। और ये बोधि वृक्ष है कहाँ, तो बोधि वृक्ष बोधगया में है, जो आज बोधगया के नाम से आप जानते हैं। बोधि वृक्ष ये पीपल का वृक्ष था। यहाँ ये 6 साल कठोर तपस्या करते हैं। तो 29 में आप 6 ऐड करेंगे, 35 वर्ष आएगा। 35 वर्ष की अवस्था में ये सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। यहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ज्ञान की प्राप्ति अगर पूछा जाए तो कहाँ हुई? निरंजना नदी के तट पर, निरंजना तट पर बोधि वृक्ष के नीचे बोधगया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। अब ज्ञान प्राप्त होने के बाद में इनके 5 शिष्य बने, 5 इनके शिष्य बने। और सबसे पहला उपदेश जो है भगवान बुद्ध के द्वारा कहाँ दिया गया, तो पहला उपदेश जो इनके द्वारा दिया गया उपदेश, वो सारनाथ में दिया गया। सारनाथ को आप लोग ऋषि पत्तम के नाम से भी जानते हैं, ऋषि पत्तन।
सारनाथ कह लें, सारनाथ पूछा जाता है सबसे पहला उपदेश। अब सबसे पहला उपदेश आपने जान लिया सारनाथ। सबसे ज्यादा कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में। कौन सी जगह सबसे ज्यादा जो उपदेश भगवान बुद्ध के द्वारा दिए गए, सर्वाधिक उपदेश, सर्वाधिक उपदेश, तो ये श्रावस्ती, वही इलाका जो आजकल का आपका अयोध्या है, वहीं पे सर्वाधिक उपदेश भगवान बुद्ध के द्वारा दिए गए। उपदेश अगर देंगे तो कोई ना कोई उनकी भाषा होगी, लैंग्वेज होगी। तो वो लैंग्वेज आपकी क्या थी? तो भगवान बुद्ध ने जनमानस की भाषा, जनमानस मतलब उस समय जो जनता बोलती थी वो पाली भाषा थी आपकी, हिंदी तो नहीं थी। पाली भाषा में अपने उपदेशों को इन्होंने दिया। पाली भाषा में याद रखेंगे आप लोग, कौन सी भाषा? जनमानस की भाषा कौन सी? पाली भाषा में उपदेश देते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं भगवान बुद्ध की मृत्यु से संबंधित जो बातें हैं। तो भगवान बुद्ध को निर्वाण प्राप्त होना, निर्वाण का मतलब क्या होता है? एक निर्वाण होता है, एक महापरिनिर्वाण होता है। इसको पहले जान लेते हैं। निर्वाण का मतलब ज्ञान से है। इनको ज्ञान कब मिला? तो आंसर आप करेंगे 35 वर्ष में। महापरिनिर्वाण कब हुआ? तो कहीं कहीं लिखा है कि 80 वर्ष की उम्र में इनका देहावसान हो जाता है। महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु हो जाती है। कहाँ होती है? कुशीनगर या फिर कुशीनारा, कुशीनगर या फिर कुशीनारा, कुशीनारा में इनका देहांत हो जाता है। भगवान बुद्ध को उस समय के तत्कालीन जो राजा थे उनका संरक्षण प्राप्त था। तो सर्वाधिक अगर बात करें तो उस समय किसका शासन था? तो शासन था अजातशत्रु का। और इनकी मृत्यु कब होती है? 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में इनका देहांत हो जाता है। और उस समय अजातशत्रु शासक था। अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध संगीति भी करवाई, वो 483 ईसा पूर्व में करवाई। 4 बौद्ध संगीतियां आपसे पूछी जाती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। चौथी आपको पता है किसने करवाई? कनिष्क ने। तीसरी आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली तो आप जान गए, अजातशत्रु ने करवाई बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में। दूसरी कब होती है? तो 383 ईसा पूर्व में होती है। तीसरी की अगर बात करें तो ये 250 ईसा पूर्व में होती है। ये आपकी सर्वाधिक पूछी जाती है। अशोक के काल में होती है, अशोक के काल में 250 ईसा पूर्व में होती है। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो मोगली पुत्र तिष। इसके बाद में चौथी अगर बात